श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और इन चैत्र नवरात्रों में ही किया जाने वाला एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को पंडित जी ने खुद शिव महापुराण कथा में बताया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ चैत्र नवरात्रि में ही आप लोगों को करना है। और यह बात भी आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है, तो मतलब इस उपाय को करने का मौका साल में सिर्फ आपको एक बार ही मिलता है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह उपाय ज्यादा लोगों ने आप लोगों को नहीं बताया है, या यह वाला उपाय ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, जो कि पंडित जी ने यहां पर बताया हुआ है। अब दोस्तों, ये जो उपाय है यह मात्र 7 लोटे जल वाला उपाय है। ये इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी। अगर आप लोग इस उपाय को इन चैत्र नवरात्रों में कर लेते हो तो आप ये मानकर चलना कि आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही हैं, या आपके घर में परिवार में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है वह दूर हो जाएंगी। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके घर में रोग और बीमारी ने भी किसी व्यक्ति को घेर कर रखा हुआ है, या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को रोग और बीमारी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, चाहे वह बीमारी बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो, तो अगर आप लोग इन चैत्र नवरात्रों में यह वाला उपाय कर लोगे तो आपको निश्चित सी बात है इस उपाय का फल मिलेगा, और उस रोग और बीमारी में भी आपको सुधार देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खुद के घर में ही डर लगता है, भय लगता है। तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी ही बात होती रहती है कभी कभार कि भाई डर लगने लगता है, भय लगने लगता है, अपने आप ही आप लोग डर जाते हो, तो भाई आप लोगों को इन चैत्र नवरात्रों में यह वाला उपाय कर लेना चाहिए। आपका डर बिल्कुल जड़ से मिट जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये 7 लोटे जल वाला उपाय है। इस उपाय को अब हम समझते हैं कि किसको करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज 7 लोटे जल वाला उपाय है। तो इसके नाम में ही आप लोगों को यह बात तो जरूर समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें 7 लोटा जल तो लेना ही लेना है। पर उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इस उपाय को करना किसको है और किस समय करना है ना। तो देखो, यह वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपका उपाय रात से शुरू, मतलब इन चैत्र नवरात्रों के किसी भी दिन में आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो। हर दिन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक दिन आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। पर चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में से किसी भी दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, ठीक है। तो आपको यह बात पता चल गई कि आप लोगों को यह वाला उपाय सिर्फ चैत्र नवरात्रि के दिनों में ही करना है। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये किसको कर रहा है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय कर रहा है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस उपाय को करने का समय क्या है, किस समय हमें ये उपाय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, ये उपाय थोड़ा सा अलग है। 7 लोटे जल वाला उपाय तो है ही है, पर दोस्तों ये वाला उपाय नवरात्रि की रात से शुरू होगा
और नवरात्रि की ही सुबह में यह उपाय पूरा होगा। मतलब सुबह के समय एक तरीके से आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा कि आपको यहां पर 7 लोटा जल तैयार करना है। यहीं पर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि यह 7 लोटा जल आखिर हम तैयार कैसे करेंगे? क्या हमें 7 लोटा जल अलग लेकर जाना है या एक साथ लेकर जाना है? तो देखिए, आपको 7 लोटा अलग से लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने साथ में बस एक बाल्टी रखनी है और जरूरी नहीं है कि यह वाला जो जल है यह आप अपने घर के परिंडे से ले, क्योंकि परिंडे में हो सकता है कि भाई इतना ज्यादा जल ना हो। अगर है आपके घर के परिंडे में इतना ज्यादा जल, तो भाई आप अपने घर के परिंडे से ही जो है मतलब इस वाले जल को ले। इस वाले उपाय को करने के लिए अगर नहीं है तो फिर भाई आप किसी हैंड बम से भी इस वाले जल को ले सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई बोरिंग वगैरह है तो भी वहां से भी आप लोग इस जल को ले सकते हैं। तो इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने के लिए आप लोगों को जो 7 लोटा जल लेना है वह एक बाल्टी में भर लेना है। जिसके अंदर 7 लोटा जल आ जाए, आपको अपने साथ में रखना एक ही लोटा है। बस अपनी बाल्टी के अंदर उतना जल भर लेना है कि भाई उस बाल्टी के अंदर 7 लोटा जलना है ना, तो भाई उस बाल्टी के अंदर या जो भी आपके पास पात्र हो जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए, आपको अपने उस पात्र के अंदर जल भर लेना है। और चाहो अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, चाहो तो उसे भरकर भी रख सकते हो, पर खाली रखोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ में जल लेकर जा रहे हो ना। तो अपने साथ में एक लोटा रख लेना और जो है 7 लोटा जल जिसके जिस पात्र के अंदर अभी आपने रखा है उसे तैयार के रख लेना। इसके साथ में दोस्तों एक बेलपत्र आप लोगों को जरूर रख लेनी है। देखो, चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन रहेगा तो बेचने वाले आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए यह बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि भाई बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। हम आपको आखिरी में बताएंगे, पर कोशिश आप यही करना कि आप लोग पहले बेलपत्र ढूंढने की पूरी कोशिश कर लो। आपको बेलपत्र मिल जाए इस उपाय को करने के लिए, और चाहिए भी कितनी बेलपत्र? मात्र एक ही बेलपत्र चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। तो एक बेलपत्र और अपना 7 लोटा जल तैयार करके आपको प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, उपाय को करते समय और पहुंच जाना। अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित रहेगी तो शिव जी के मंदिर में भीड़ भी रहेगी। तो इसलिए कोशिश करना जल्दी से जल्दी उपाय कर लो ताकि मंदिर में ना रहे और आप आराम से मनो और मतलब अच्छे से आनंद में होकर जो है इस उपाय को कर सको। तो भाई सबसे पहले तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे निवेदन करना है, विनती करना है, और सबसे पहले जाकर दोस्तों आप लोगों को अपना ये वाला उपाय कर लेना है। जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ उपाय की सामग्री के लिए लेकर जाओ, आप अपने साथ में चैत्र पंचमी के दिन जो भी आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हो वह सारी सामग्रियां लेकर जा सकते हो। पर उपाय की जो सामग्री है, क्योंकि 7 लोटा जल और एक बेलपत्र, यह आप लोगों को अलग से ही लेकर जाना है। 7 लोटा ही लेकर नहीं जाना है, आपको मात्र 7 लोटा जल लेकर जाना है। कहने का मतलब यह है कि जिस पात्र के अंदर 7 लोटा जल बन जाए, आपको उस पात्र के अंदर एक साथ वह जल भरकर लेकर जाना है। अपने साथ में खाली लोटा भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर लेकर पहुंच जाना है। आप भगवान के दर्शन कर लो। दर्शन करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, क्योंकि उपाय को करने में थोड़ा सा समय लगेगा। शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो या कहीं पर पास में भी बैठ सकते हो, पर पास में ही बैठना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा वह ध्यान से सुनो। देखो, आप अपने साथ में 2 चीजें लेकर आए हो, एक बेलपत्र और 7 लोटा है ना, जिसमें से अभी हमें सबसे पहले जो काम पड़ेगा वह पड़ेगा दोस्तों एक बेलपत्र से, है ना। तो अपनी वह बेलपत्र निकाल लो और जो बेलपत्र आप इस उपाय में प्रयोग कर रहे हो ना, उस बेलपत्र को ध्यान से देख लेना। वह टूटी हुई कटी पीटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी वाली बेलपत्र होनी चाहिए, क्योंकि उपाय का फल भी आपको इतना अच्छा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना।
तो आपने एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। भगवान शिव जी नाम लेते हुए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। मतलब शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है ना, वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। कहां पर होता है? माता अशोक सुंदरी जी का स्थान जो बिल्कुल जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है ना, वो स्थान होता है शिव जी की सबसे छोटी बेटी का। तो सबसे पहले अपनी इस बेल पत्र को माता असु सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। ध्यान इस बात का रखना है कि भाई इस बेल पत्र की जो डंडी का मुख होगा, इस डंडी का मुख जो है आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से आपको अपनी इस एक बेल पत्र को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके। अब दोस्तों कुछ सेकंड इसे समर्पित रहने देना, जैसे कि 81 सेकंड तक आप इस बेलपत्र को माता अश्व सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित रहने देना। उस समय के बीच में आप श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करना। जैसे ही 5 से 10 सेकंड हो जाते हैं, भाई इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। क्या करना है? इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। अब इस बेलपत्र को आपको शिव जी पर चढ़ना है। एक ही बेलपत्र रहेगी जिसे पहले माता अशु जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, फिर इसी बेलपत्र को उठाकर आपको शिव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ तो इस बेलपत्र रखी डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो। मतलब कि इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। आप जिस तरफ से भी इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है उस तरफ हो, और डंडी का मुख आपके सामने जो भी दिशा हो उस दिशा में जो है आपको इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके रखना है। बस ध्यान रखना, बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ करके लोगों को इस बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे ही इस बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, आप अपना वह पात्र अपने सामने रख लेना। जिस पात्र में आप 7 लौट जल लेकर आए हुए हो वह अपने सामने रख लेना, और अपना वह खाली लौटा या जो भी भरा लौटा एक लेकर आए हो, एक ही लौटा लेकर आना है, ज्यादा लेकर नहीं आना है। मात्र 7 लौटा जल की हमें आवश्यकता है। यहां 7 लौटे की आवश्यकता नहीं है, तो आपको अपना वह लौटा लेना है और अपनी उस बाल्टी में से, उस पात्र में से पहला लौटा जल भरना है। क्या करना है? पहला लौटा जल भरना है और उस पहले लौटे जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। उपाय को करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई 7 लोटा जल है तो बहुत समय लगेगा, तो हम जल्दी जल्दी में चढ़ा दें। जैसे जल चढ़ाया जाता है एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान जी का नाम लेते हुए, श्री नमस्तुभयम बोलते हुए, वैसे ही आप लोगों को हर लोटा जल को चढ़ाते जाना है। जैसे कि पहला लोटा जल आपने मतलब अपने पात्र में से भरा, जी की शिवलिंग के ऊपर करा, और एक धारा से धीरे 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 करके आप लोगों को चढ़ाते जाना है। श्री नमस्तुभयम ही मन जाप भी आप लोगों को करते जाना है। पहला जल चढ़ा दिया, फिर दूसरा लोटा जल भर लो, दूसरा भी एक धारा से धीमी करके चढ़ा दो, फिर तीसरा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर चौथा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 5वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 6वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 7वां लोटा जल भर लो, मतलब आखिरी वाला जो लोटा है उसको भर लो, और वो भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके श्री बोलकर आप लोग चढ़ा दो। जैसे ही आप लोगों के ये 7 लोटा जल चढ़ जाता है, अब आपके पात्र में जो भी बाकी बचा हुआ जल हो उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मात्र 7 लौटा ही आप लोगों को जल चढ़ाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उस लोग मतलब जो जल बचा हुआ है उसको आप अलग से रख सकते हो, है ना भाई। जैसे ही आप लोग अपना 7 लौटा जल चढ़ा देते हो भगवान जी की शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ और शिवलिंग के ऊपर ही ये 7 लौटा जल चढ़ेगा और कहीं पर भी नहीं चढ़ेगा। जैसे ही आप ये 7 लौटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो भाई अपनी जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है, जिसके ऊपर अभी आपने 7 लौटा जल चढ़ाया हुआ है, भाई उस बेलपत्र को अब आपको उठा लेना है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए, उनसे विनती और उनसे मनोकामना बोलते हुए
और इस बेल पत्र को उनसे मांग लेना है। शिवलिंग पर से इस बेल पत्र को उठा है और उठाकर भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर भगवान से विनती कर कर उनको धोख देकर इस बेल पत्र को अपने घर पर ले आना है। चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने घर ले आओ इस बेल पत्र को अपने घर पर लाकर किसी भी अच्छे और शुद्ध स्थान पर रख दो। जैसे कि भगवान जी आपके घर में जहां पर विराजित हैं उस स्थान पर जाकर आप लोग जो है इस बेल पत्र को रख दो। देखो, बेल पत्र को रखने के बाद जो है अभी आपका उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस बेल पत्र को आप अपने घर में 11 दिन तक रखो। तो जैसे ही 11वां दिन आता है तो भाई उस दिन आप लोगों को अपनी इस बेल पत्र को उस स्थान से उठाना है जहां पर आपने इस बेल पत्र को अपने घर पर रखा हुआ है। फिर इस बेल पत्र को आपको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर के घाट पर लेकर जाना है। मतलब इस बेल पत्र को आपको विसर्जन करना है। आप है ना किसी बहती हुई नदी में या बावड़ी में या तालाब में या सरोवर में, वहां पर जाकर जल के अंदर इस बेल पत्र को प्रवाहित कर देना है, विसर्जन कर देना है। अगर नदी, बावर या तालाब ना मिले तो किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे बेल पत्र का हो, चाहे आंवले का हो, चाहे पीपल का हो, किसी भी बेल पत्र के या किसी भी वृक्ष के नीचे आप लोग इस बेल पत्र की को ले जाकर विसर्जन कर सकते हो। और भगवान से अपनी मनोकामना बिल्कुल बोल देना। जब आप इस बेल पत्र का विसर्जन कर रहे हो, जैसे ही आप इस बेल पत्र का विसर्जन कर देते हो पेड़ के नीचे, चाहे नदी, बावर या तालाब या सरोवर के पास में या जल के अंदर, तो भाई आप उस समय अपनी भगवान से वह मनोकामना एक बार फिर से बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। एक मनोकामना जब बोलना, जब आप अपना 7वां लोटा जल चढ़ा रहे हो, चढ़ा दिया हो, उस समय बोलना। और एक मनोकामना जब भी बोल देना जब आप इस बेलपत्र का विसर्जन कर रहे हो, तो विसर्जन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब जाकर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता। और यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से भगवान निश्चित ही प्रसन्न भी होते हैं। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव।